हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और शानदार ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, ज्योग्राफी पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, अब समय काफी कम बचा है और आपको केवल और केवल एक चीज करनी है, और वो है मेहनत और अपने आप पर विश्वास। देखिए बेटा, मैं अपनी क्लास में भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि आपके लिए ये 12th का जो भी ये भी टाइम बच रहा है और आने वाले जो 3-4 साल है, वो आपके जीवन को निर्धारित करेंगे। या तो अभी मेहनत कर लीजिए और बाद में लाइफ को शानदार बना दीजिए, या फिर अभी आप थोड़ा लापरवाह रहेंगे तो पूरी लाइफ आप सोचते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो अभी मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए, वो केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। अपना बेस्ट देना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, तो आप निसंदेह अच्छा आप अपनी जो बेस्ट है, अपने जो परफॉर्मेंस है, वो अच्छी दे पाएंगे। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूं? आज मैं ये करने जा रहा हूं कि जितने भी कोई सिद्धांत है वो किसने दिए, या फिर कौन सा देश, जैसे चावल कहाँ होता है तो कौन सा देश कौन सा है, तो जहां पर नाम, व्यक्ति के नाम आएंगे, सिद्धांत के नाम आएंगे, देश का नाम आएगा, वो सब क्वेश्चंस मैंने एक साथ लाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए अच्छा होगा। तो लीजिए, बिना देरी करे मैं शुरू करता हूं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। तो इसका उत्तर है जर्मनी के विद्वान फेडरिक रेडजेल। फेडरिक रेडजेल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है। क्यों? इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी के कारण। संभव विचारधारा किसने दी है? फ्रांस के भूगोलविद्ता है, वो है विडाल डी ब्लास। विडाल डी ब्लास, जिसी कारण इस विचारधारा को हम फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। इसमें मनुष्य प्रमुख है। कुछ एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करूंगा। नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद या निश्चयवाद विचारधारा किसने दी? ये दी है आपके फेडरिक रेडजेल ने दी है। फेडरिक रेडजेल ने दी है। और इसके अंदर क्या है? प्रकृति प्रमुख है। नवनियतिवाद या रुको और जाओ सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है। और इसके अंदर मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य बताया गया है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है नोटस्टिन को। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1945 के अंदर इस सिद्धांत में एक संशोधन किया था। जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया है 1798 में थॉमस मोल्थस साहब ने दिया है। थॉमस मोल्थस ने यह सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन के आंसर भी बोल रहा हूं और थोड़ा उसके साथ में और भी चीजें बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप प्लीज इसको सुनिएगा। मानव विकास अवधारणा किसने दी है? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री, ये भी ध्यान रखना, कौन है? अर्थशास्त्री है। कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। और नाम क्या है? महबूब उल हक साहब है। और इन्होंने क्या कहा है? विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। याद रखना, विकल्पों में वृद्धि। किस विद्वान ने स्वतंत्रता में वृद्धि को मानव विकास कहा है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने कहा है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने ये कहा है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अगला, क्षमता उपागम किसने दिया है? क्षमता उपागम, हमारे 4 उपागम है। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और आधारभूत अवस्था उपागम। क्षमता उपागम दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने दिया है। भारत के हैं और इनके मित्र थे, महबूब उल हक साहब के मित्र थे। आधारभूत अवस्था उपगम किसने दिया है? ये दिया है ILO ने, यानी इसको बोलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं जी। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। और उन्होंने 6 आवश्यकता बताई है मूलभूत, है ना। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है, स्वच्छता है, स्वच्छ जल है, इस तरीके से। मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है सर, UNDP। और UNDP की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। और जारी कब से कर रहा है? जारी कर रहा है 1990 से जारी कर रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहां पर देखिए। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GIH के आधार पर अपनी देश की प्रगति को मापा है? भूटान सर, भूटान। छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योगों की प्रधानता किन देशों में है जहां जनसंख्या ज्यादा है? जैसे चीन की बात करें या फिर भारत की बात करें, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। सिलिकॉन घाटी कहां पर है? ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण है बेटा। और सिलिकॉन घाटी है सैन फ्रांसिस्को में। और जो आपको नक्शे में भी करना आता है, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? USA में। किधर है? पूरब या पश्चिम? सर पूरब है ना सर। सिलिकॉन वन कहां पर है? यह है सिएटल में। कहां पर है? सिएटल में। ठीक है जी। सिलिकॉन वैली कहां पर है? यह है सर बेंगलोर में। ये कहां पर है सर? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहां है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आज सुबह ही आपने इसके बारे में पढ़ा था। ट्रांस
साइबेरियन रेल मार्ग। कहां से कहां जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक से जाता है। 9322 किलोमीटर की इसकी लंबाई। कौन सा रेल मार्ग? यूरोप के देशों को जोड़ता है। ओरिएंट, ओरिएंट क्या जोड़ता है सर? ओरिएंट रेल मार्ग है ना? ओरिएंट रेल मार्ग है जो यूरोप के देशों को जोड़ता है, ठीक है। और ये जाता है पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? क्योंकि व्यस्तम समुद्री मार्ग है तो व्यस्तम क्षेत्रों में होगा, बताया जैसे मैंने आपको। तो यह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है सर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ओके जी, आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग कौन सा है? ये विश्व के हृदय स्थल से गुजरता है और यह है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, साथ में हम कर देंगे हिंद महासागरीय, हिंद महासागरीय जलमार्ग, ठीक है ना। और ये क्या है? स्वेज नहर इसको अपना मार्ग प्रदान करती है, बता चुका हूं। और ये 75% जनसंख्या को व्यापार प्रदान करता है, तो ये 25% व्यापार करता है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक। महान झील क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? तो यूएसए में लिखेंगे आप, यूएसए अमेरिका में। वैसे कनाडा का भी क्षेत्र जुड़ रहा है। गहन निर्वाह कृषि का क्षेत्र का कृषि क्षेत्र बताएं। मैंने यहां पर आपको देशों के नाम भी बतवा रहा हूं, साथ में आपको राज्य तो नाम तो लिए पर्टिकुलर। गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहां होगा? सर ये मानसूनी क्षेत्र में है, मानसूनी क्षेत्र में जहां जनसंख्या ज्यादा है। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है। अजी आगे लीजिए, मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन संस्था काम करती है? सर डब्ल्यूटीओ करती है, विश्व व्यापार संगठन करती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गैट को बदलकर 1995 में इसको डब्ल्यूटीओ में बदला गया था। लेबनान का त्रिपोली बताया था नक्शे के अंदर, किस प्रकार का पतन है? सर ये टैंकर पतन है सर, टैंकर पतन है। ओके जी, ओके जी। आगे भारत के नौसेना पतन के नाम लिखिए। एक तो सर कोच्चि है सर, कोच्चि, कोच्चि कहां पर है? केरल में है सर। और एक कारवाड़ है सर, कारवाड़, कारवाड़ कहां पर है? कर्नाटक में है सर। निर्माण या बहुत अच्छा है। निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण किस प्रकार की क्रिया है? सर ये द्वितीयक क्रिया है सर, ये द्वितीयक क्रिया है। उत्पादन व विनिमय किस प्रकार की क्रिया है? सर ये तृतीयक क्रिया है। ये कौन सी है? तृतीयक क्रिया है, जिसमें उत्पादन होता है सेवाओं का, प्रत्यक्ष सेवाओं का। कृषि, मत्स्य पालन, खनन किस प्रकार की क्रिया है? सर ये प्राथमिक क्रिया है सर, ये प्राथमिक क्रिया है, ठीक है जी। ओके जी, आगे देखते हैं। झूमिंग कृषि के नाम बताइए। उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर अगर बात करेंगे तो स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, इसका नाम झूमिंग ही हो जाएगा जी सर, झूमिंग ही हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। मध्य अफ्रीका मैक्सिमा में क्या है सर? इसका नाम मिल्पा है सर। ब्राजील में क्या है सर? इसका नाम, ब्राजील में इसका क्या नाम है? आपका इसका नाम है रोका, रोका, ठीक है ना। श्रीलंका में क्या नाम इसका? चेना है। और इंडोनेशिया में और मलेशिया में क्या नाम है इसका? लद्दांग है। मलेशिया में भी इसका नाम क्या है? लद्दांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किन क्षेत्र में है? ये काफी बार आता है, चाहे इसको वाणिज्य पशुचारण में पढ़ लीजिए या वाणिज्य आप कृषि में पढ़ लीजिए। प्रेरी कहां पर है सर? यूएसए में है। स्टेपीज कहां है सर? मध्य एशिया में है सर, मध्य एशिया में है। पंपास कहां है सर? पंपास अर्जेंटीना में है सर। वेल्स कहां पर है सर? ये दक्षिण अफ्रीका में है सर। डाउन्स कहां है सर? ये ऑस्ट्रेलिया में है सर। और कैंटरबरी कहां है सर? ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है जी, न्यूजीलैंड में। फजेंडा का संबंध किस देश से है? ये ब्राजील से है सर, और ये कॉफी के बागान है। ट्रक कृषि और ट्रक फार्मिंग का आविष्कार कहां से हुआ था? यूएसए में हुआ था। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बेटा, आंसर भी बोल रहा हूं, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें भी बोलने का प्रयास कर रहा हूं। हमको कम समय में आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, ये मेरा प्रयास है। ट्यूलिप पुष्प की खेती किस देश में की जाती है? सर ये नीदरलैंड में की जाती है, नीदरलैंड में की जाती है जी सर, नीदरलैंड में की जाती है। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता कहां मिली? डेनमार्क में मिली है सर। सामूहिक कृषि को कोलखोज कहां कहते हैं? सर ये कहते हैं सोवियत संघ में, कहते हैं सोवियत संघ में। सर सहकारी कृषि के अंदर किसान समूह संस्था बनाकर सस्ते दाम पर बीज है, कृषि यंत्र खरीदता है, लेकिन लाभ हानि का बंटवारा व्यक्तिगत होता है, जबकि यहां पर सामूहिक में सामूहिक होता है। कौन सा देश प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में है? सर कनाडा है। कौन सा व्यवसाय कर रहा है? लकड़ी काटना कर रहा है सर। खट्टे रसदार फल किस कृषि की विशेषता है सर? सर ये भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना किस आर्थिक क्रिया की विशेषता है सर? ये सर पंचम, पंचम क्रिया है सर, पंचम व्यवसाय है। अगला, उच्चतम स्तर पर निर्णय एवं नीति निर्माण किस आर्थिक क्रिया की विशेषता है सर? सर ये भी पंचम है सर, पंचम व्यवसाय है सर, पंचम व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान, अन्वेषण, ज्ञान व विकास किस आर्थिक, जहां भी आपके अन्वेषण या अनुसंधान आ जाए वहां पर आपको करना है चतुर्थक क्रिया करना है, चतुर्थक क्रिया करना है। कई क्वेश्चन में आपको दे देगा उच्च स्तर पर अन्वेषण, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, सर उच्च स्तर तो आपने पंचम में बताया,
लेकिन अन्वेषण आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, तो आपको चतुर्थ करना पड़ेगा। और खाली अगर उच्च स्तर पर निर्णय है तो वहां पर पंचम व्यवसाय करना पड़ेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सर? यूपी है, ये आ जाएगा अपने क्वेश्चन हमारे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सर? सिक्किम है सर, सिक्किम। किम किम कम, यहां से कम आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सर? दिल्ली तो होगा सर, बिल्कुल होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन है सर? लक्षद्वीप है सर, लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है सर? बिहार है सर, बिहार। कितना है सर? 1106 है सर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है सर? अरुणाचल प्रदेश है सर, अरुणाचल प्रदेश है। कितना है सर? 17 है सर, 17। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है सर? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो दिल्ली होगा सर, दिल्ली आ जाएगा सर इसमें। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है सर? सबसे कम तो यहां पर आपके आएगा अंडमान निकोबार आएगा सर, अंडमान निकोबार आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय में हुई है वृद्धि, मेघ बारिश हो रहे हैं। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है सर, नागालैंड है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी कौन सा है सर? यह है दादर नागर हवेली सर, दादर नागर हवेली। हवेली में तो लोग रहेंगे, हवेली में तो वृद्धि होगी, परिवार रहेगा, इसलिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी कौन सा है सर? तो लक्षद्वीप है सर, लक्षद्वीप है। तो ये जनसंख्या वाले सारे क्वेश्चन हुए हैं बेटा, थोड़े जल्दी करवाए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्पीड को कम करके देख सकते हैं, आपके सामने आ जाएगा। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई परिवार कौन सा है सर? भारतीय आर्य है सर, भारतीय आर्य है। मुख्य सड़क, नदी, नहर, रेल मार्ग दोनों और किस प्रकार का प्रतिरूप बनता है ग्रामीण? सर रेखीय प्रतिरूप बनता है सर, रेखीय प्रतिरूप बनता है। ये आपका गुच्छित बस्ती का प्रकार है। तालाब, किला या मंदिर के चारों ओर किस प्रकार का प्रतिरूप बनता है सर? तो वर्ताकार प्रतिरूप बनता है सर, वर्ताकार प्रतिरूप बनता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है सर? यहां पाई जाएगी एकाकी बस्ती सर, एकाकी, जिसको हम परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं, बिखरी हुई बस्ती है ना, ये यहां पर पाई जाएगी। आगे देखिए आप, महू, अंबाला, महू कहां पर? एमपी, ये लिखा है मैंने। अंबाला कहां पर? हरियाणा। जालंधर कहां लिखा है? पंजाब में। बबीना यूपी में। उधमपुर जम्मू कश्मीर में। किस प्रकार के नगर है सर? तो ये सर है गेरीसन नगर है सर, गेरीसन, या इनको छावनी नगर भी कहते हैं। अमन, ओस, बोरो का संबंध किस फसल से है सर? चावल से है, पश्चिम बंगाल में होती है। ओ अमन बोराला, तो मैंने बताया था आपको, ओ अमन बोराला, तो देखो ओ से ओस, ओस होगी पहले गर्मी आती है तो ग्रीष्म काल की, अमन फिर वर्षा आएगी वर्षा काल की, बोरा ठंड में हम बोरा ओढ़ लेते हैं ना, इसलिए बोरो कौन सी हो जाएगी? शीतकाल की फसल है। तो पहले गर्मी, फिर बारिश बारिश, और फिर बोरा से शीतकाल, याद कर लेगा। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है सर? यूपी में हो रहा है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस में हो रहा है सर? पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है सर? महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक अरहर या पीजन पी या लाल चना, इसका उत्पादन किस में हो रहा है सर? महाराष्ट्र में हो रहा है सर, महाराष्ट्र में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको मजा भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप चीजें पढ़ ली होगी ना बेटा, पहले आपने एक बार कोर्स कर लिया होगा ना, तो ये रिविजन जो मैं कर रहा हूँ ना, रेगुलर जल्दी कर रहा हूँ, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्योंकि समय कम है तो इसी तरीके से किया जाता है। जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे ना बेटा, तो वहां पर इसी तेजी के साथ में ही रिविजन होता है, तो दिमाग को थोड़ा फास्ट रखिए। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है सर? ये तो पड़ा हुआ है राजस्थान, जहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। नरमा का संबंध किस फसल से है सर? नरमा का कपास से है सर। और नरमा किसे कहते हैं? अमेरिकन कपास को कहते हैं सर, अमेरिकन कपास को कहते हैं। मैं बता देता हूं, लंबे रेशे वाली होती है। और कहां पर है ये सर? हमारे राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। सर्वाधिक चाय व कॉफी का उत्पादन सर, चाय का तो असम में है सर, दोनों क्वेश्चन एक साथ बना दिए गए सर। कॉफी का आपका कर्नाटक में है सर, कर्नाटक में, ठीक है जी, बिल्कुल हो गया। भारत में सबसे पहले जैविक खेती कौन से राज्य कर रही है सर? सिक्किम कर रही है सर, सिक्किम कर रही है। निम्न लेगुन झील कौन से राज्य में? देखिए, चिल्का सर उड़ीसा में सबसे खारे पानी की झील है। कोलेरू सर ये आंध्र प्रदेश में है सर, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। वेमनाथ कहां पर है सर? ये केरल में है। और सर यहां पर तो नौकायान, नेहरू नौकायान ट्रॉफी होती है सर। और कोची
बंदरगाह के पास में है, इसलिए इसको अरब सागर की रानी भी कह देते हैं सर हम, वेमनाथ झील को अरब सागर की रानी। अन्नामुडी झील कहाँ है सर? ये भी केरल में है सर। और पुलिकट झील कहां पर है सर? ये आंध्र प्रदेश और प्लस तमिलनाडु दोनों के साथ में है, जहां पर श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र आता है। ओके जी सर, ओके जी। सीपीसीबी के अनुसार भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है सर, दिल्ली से इटावा के मध्य है। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किस से है? ये सर जल संभर कार्यक्रम से है सर, जल संभर कार्यक्रम से है। इस क्वेश्चन को मैंने दे दिया, राज्य तो नहीं है। नीरू मीरू जल संभर कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है सर, आंध्र प्रदेश से है। अरवारी पानी संसद का संबंध किस राज्य से है? ये अलवर से है सर, अलवर। और अलवर कहां पर है? राजस्थान में है। नीरू का मतलब होता है जल और मीरू का मतलब होता है आप, ये भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य में जल संग्रहण, सर बेटा मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको एक साथ क्वेश्चन देकर, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। किस राज्य में जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु में कर दिया गया है सर, तमिलनाडु में कर दिया गया है। भूमिगत जल के अधिक उपयोग से किस राज्यों में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हुई है? आपके राजस्थान में हुई है, पंजाब में हुई है, हरियाणा में हुई है, यहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हुई है। देखिए मैं क्लास में बताता हूं। देखिए आप देखो बाल्टी है, बाल्टी में नीचे कचरा है, आप पानी भरा हुआ है, तो पानी जब आप पानी खींचेंगे मोटर से कैसे भी, तो पहले क्या आएगा? पानी आएगा। लेकिन जब पानी खत्म हो जाएगा तब नीचे से कचरा आएगा। कचरा कब आएगा? जब पानी खत्म होगा। तो भूमिगत जल के अधिक उपयोग से जब जल खत्म हो जाता है तो नीचे जो चट्टानी होती है, हमारे राजस्थान में चट्टानें कैसी? फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड की मात्रा आएगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके यहां पर, हम बात करते हैं ऑर्सेनिक की मात्रा कहां आती है, तो ये आती है बिहार में और आपके पश्चिम बंगाल में आती है, क्योंकि वहां पर जब पानी का जब एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, तो नीचे की चट्टान होती है, उसमें ऑर्सेनिक की मात्रा है। गोंडवाना काल के कोयला निक्षेप का संबंध किन राज्यों से? झरिया सर झारखंड में है सर, झारखंड में है। बोकारो भी झारखंड में है सर, दोनों झारखंड में। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज कहां पर है सर? वेस्ट बंगाल में, बताया था। बंगाल में माता का मंदिर है ना, दुर्गा माता का बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो रानी। अब तलचर कहां पर है सर? तलचर उड़ीसा में है सर। सिंगरेनी कहां पर है सर? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और सिंगरौली मैंने बताया था कि रोली कहां बढ़ जाती है? मध्य में बढ़ जाती है। मांग में अगर बात करें तो मांग से मध्य में है, तो ये मध्य प्रदेश हो गया सर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये गोडावण काल के निक्षेप है, ये आपके आपके झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये कहां पर है? ये दामोदर घाटी क्षेत्र के अंदर है। और बाकी हम बात करें, जैसे बात करते हैं, ये सोन नदी घाटी के अंदर है। सर्वाधिक लौह अयस्क, मैग्नीज या बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तीनों का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है सर, उड़ीसा में। गुरु महिसानी सब बताई थी सर आपने। भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है सर? डिगबोई है सर, डिगबोई। और डिगबोई कहां पर है? असम में है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन किस क्षेत्र से किया जाता है सर? मुंबई हाई से किया जाता है, मुंबई हाई। जो मुंबई से कुछ दूर है, तटीय क्षेत्र में है, वहां पर किया जाता है सागर सम्राट जहाज से। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? एचबीजे है सर, एचबीजे। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। विश्व का सबसे सर्वाधिक मोनोजाइट कहां से निकाला था? केरल से निकाला था। केरल और आंध्र प्रदेश की तटीय रेत, जो वहां की रेत है ना, रेत, वहां से निकाला जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर है? परमाणु संयंत्र आपके तारापुर में है जी सर, तारापुर में। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है सर। परमाणु संयंत्र को राज्य से सम्मिलित कीजिए। मैंने देखो ये क्वेश्चन भी यहां पर बनाए हैं, जिससे आपको याद हो जाए। तारापुर कहां पर है सर? महाराष्ट्र में है सर। रावत भाटा कहां पर है सर? राजस्थान में है सर। कल पक्का मिलूंगा, तो कल कहां मिलूंगा? तमिलनाडु में मिलूंगा सर। तमिल मिल मिल कल पक्का मिलूंगा। केगा कहां पर है सर? कर्नाटक है, ये कराया था मैंने आपको। नरोरा कहां पर है सर? यूपी में है। और काकरपाड़ा कहां पर है सर? काकरपाड़ा, जलेबी फाफड़ा, फाफड़ा तो काकरपाड़ा गुजरात में है सर। भारत का प्रथम भूतापीय संयंत्र कहां पर है सर? मणिकरण है। मणिकरण कहां पर है सर? हिमाचल प्रदेश में है। नगर पालिका कचरे को जैव ऊर्जा में बदलने वाली परियोजना कहां लगाई गई है? ओखला में लगाई गई सर, ओखला में। ओखला कहां पर है सर? नई दिल्ली में है सर, नई दिल्ली में। सर आपने तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करा दिए करना है बेटा, टाइम नहीं है। एशिया की सबसे गंदी बस्ती कहां पर है? धारावी है सर, धारावी। धारावी कहां पर है? महाराष्ट्र में है, मुंबई। देश का सबसे बड़ा पतन कौन सा है सर? मुंबई बंदरगाह है सर। देश का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस पतन से होता है सर? ये भी मुंबई बंदरगाह है सर। देश का सबसे बड़ा टर्मिनल पतन कौन सा है सर? ये भी मुंबई बंदरगाह ही है सर। ओके जी, ओके जी, सारे एक साथ लिए हैं मैंने। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन सा है सर? सर ये जवाहरलाल नेहरू, या हम इसका दूसरा नाम करते हैं नहा शेवा बंदरगाह है सर।
सबसे गहरा पोताश्रय किसका है? पारादीप का है सर। पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है सर, उसका है। सबसे प्राचीन व प्रथम कृत्रिम बंदरगाह, देश का सबसे प्रथम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है सर? चेन्नई बंदरगाह है सर, चेन्नई बंदरगाह है। हो सकता है बेटा मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं सुधार कर लूंगा। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है सर? कलकत्ता है, अंग्रेजों के समय सबसे पहले यही था। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं सर? मैंने बताया था अभी, कोच्चि बंदरगाह। और इसके पास में जो झील है वेमना झील, उसको भी अरब सागर की रानी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या इसका नाम है नहाशेवा बंदरगाह। ठीक है, तो बेटा ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जल्दी करना पड़ा तभी भी आपका वीडियो देखिए 18-20 मिनट का बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। आप इसको देखिए, निसंदेह इनमें से क्वेश्चन आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है बेटा। आप यूं ही मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए यूं ही कुछ मतलब करने की कोशिश करता रहूंगा। आप अब कल से या कुछ दिन से फिर मैं आपके लिए वन लाइनर से हटकर अब आपके लिए मैं अंतर वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि बेटा।